इंटरनेट तो थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दे कि मेरा इंटरनेट सही चले। मैंने आपको एक चीज बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था ऑडियंस बनाना, ठीक है ना, कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस। चूंकि ये मेरा एक और तीसरा अकाउंट है, ये बिल्कुल फ्रेश है, तो इसके अंदर आपको कोई कंपेन्स आपको नजर नहीं आएंगी। तो फ्रेश अकाउंट है तो आपको इस तरह का कोई इंटरफेस आपको एड्स मैनेजर में नजर आएगा। ये मैंने कहाँ से एक्सेस किए हैं? सिंपली टूल्स में आप आएंगे और यहाँ पे ये ऑडियंस होगा, ठीक है ना। ऑडियंस पे आप लोग आके क्लिक कर देंगे। फिर नीचे यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास कस्टम ऑडियंस है, एक हमारे पास लुक अलाइक ऑडियंस है, ठीक है ना, और एक हमारे पास सेव्ड ऑडियंस है। तीनों बताऊंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं उठाऊंगा लुक अलाइक ऑडियंस को, ठीक है। लुक अलाइक ऑडियंस मेरे पास क्या होती है? हाँ, इसके अंदर मैंने मिसाल के तौर पर अगर कोई पहले से अपने पास कोई सेव ऑडियंस बनाई है तो उसको भी मैं उठा सकता हूँ, और इसके अंदर से मैं अपने पेजेस को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं मिसाल के तौर पर एक पेज उठाता हूँ, इसके अंदर से मैं पेज उठाता हूँ, मैं अपना ही पेज उठा लेता हूँ। ये मेरा एक पेज है असरार उरूज के नाम से, एक इस्लामिक पेज है मेरा, इसका नाम के यूट्यूब चैनल भी है, और इसको मैंने उठाया। अब मैंने इस पेज पे जो मेरे पास लुक अलाइक ऑडियंस है, ठीक है ना, वो मैंने उठानी है, यानी कि एक जैसी ऑडियंस जो उठानी है। तकरीबन इस पेज पे मेरे ख्याल से 3400 के 3500 लाइक्स हैं, सही है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर से कंट्री सेलेक्ट करनी है कि इस मेरे पेज पे जो ऑडियंस है, इस जैसी ऑडियंस फलां कंट्री से या फलां शहर से मुझे उठा के दे दो। अगर आपके पास 1000 लाइक्स पड़े हुए हैं तो 1000 ऑडियंस है आपके पास, तो मैं फिर ऐसी ऑडियंस बनाऊंगा कि इस जैसी ऑडियंस मुझे फलां कंट्री या फलां शहर से मुझे उठा के दे दें, ठीक है। फिर मैं इसको देता हूँ यहाँ पे कंट्री आ गई। कंट्री मजीद अगर मैं इसको मिसाल के तौर पर कोई ख़ास कोई स्पेसिफिक जगह इसको मैं देना चाहूँ तो मैं पेशावर उठा देता हूँ। कंट्रीज अगर इसमें से मैं उठा दूँ, ठीक, सही, अच्छा, ठीक है ना। पाकिस्तान मैंने उठा दिया। फिर यहाँ पे अगर नीचे आप लोग आए तो यहाँ पे मेरे पास दो तीन चीज़ें आपको नज़र आएंगी, नंबर ऑफ लुक अलाइक ऑडियंस और कुछ परसेंटेज आपको दी हुई है। ये देखें ऊपर यहाँ पे आपको एक नंबर नज़र आ रहा है, यहाँ पे 613.9K, ठीक है ना। इसको मैं जैसे यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ ना तो परसेंटेज मेरे पास बढ़ रही है, और ये नंबर भी मेरे पास यहाँ पे बढ़ रहा है। अच्छा, इसका इसका क्या मतलब होता है हमारे पास? यानी कि मेरी जो ऑलरेडी ऑडियंस मौजूद है इसका 1% मुझे उठा के दे दो। 1000 में से 100, 10,000 में से 1000 और 1,00,000 में से 10,000, ये होता है 1%, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको अगर बोल दूँ कि यार मुझे 3 उठा के दे दो, 3% उसका, तो ये मुझे उसका 3% उठा के दे देगा, ठीक है ना। इस तरह फिर 4 में जितना बढ़ाता जाऊँ तो ऑडियंस की जो स्पेक्ट्रम होता है, जो उसकी तादाद होती है, वो वहाँ पे बढ़ती जाती है। लेकिन उसमें फिर ये होता है आपके पास कि आपकी ऑडियंस भी आपको उस तरह की मिल सकती है, लेकिन आपके पास बजट आपके लिए ज़्यादा होना चाहिए। तो अमूमन हम लोग जब लोकल अलग ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग 1 या 2% में ही रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग नीचे देखें तो आपको एक एवरेज रेशो आपको बता रहा है कि 1% ऑफ पीके, यानी कि पाकिस्तान में से तुम्हारी जो ऑडियंस आएगी ना वो तकरीबन 6,14,000 पीपल की रीच होगी, और 1% से 2% तक भी हमारे पास यही रीच रहेगी, ठीक है। ये हो गई एक पेज की। मैं चाहूँ तो इसके अंदर मैं मजीद भी इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। अब मैं मिसाल के तौर पर चलना है यहाँ पे मैं आता हूँ ना, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, ठीक है ना, ये ऑडियंस मेरी बन गई ना, इस पे तो आप लोग समझ गए ना सारे। अब इसको मजीद थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ये तो हो गया पेज के हिसाब से।
लेकिन पेज के हिसाब से मुझे ऑडियंस एक सेव करनी है, लेकिन किस चीज के लिए सेव करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आऊंगा, कस्टम पे मैंने क्लिक किया, ये मेरे सामने एक और मेरे सामने विंडो खुल गई, वेबसाइट की, ऐप एक्टिविटी, कैटलॉग, कस्टमर लिस्ट, ऑफलाइन एक्टिविटी, या फिर वीडियो, लीड फॉर्म, इंस्टेंट एक्सपीरियंस, शॉपिंग ऑन फेसबुक, लिस्टिंग फेसबुक पेज के लिए, इवेंट्स के लिए, इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए। यहाँ पे मैं कॉल टू एक्शन दे दूंगा, ये ऑडियंस मेरी इस कॉल टू एक्शन के लिए। आप चाहें तो इस किस्म की ऑडियंस 5-6 भी सेव कर सकते हैं, अपने पास सेव करके रख ले, हर पेज के लिए अलग अलग बना के रख ले, हर एक कॉल टू एक्शन के लिए अलग अलग बना के रख लें। फिर जब भी आपको ज़रूरत हो, जिस तरह आप ऐड लगाते हो ना, तो ऐड में एक सेक्शन आता है ऑडियंस का, तो वहाँ पे अपनी जो ऑडियंस होती है ना, वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने आपकी ऑडियंस आ जाएगी, जो भी कॉल टू एक्शन आपने बटन दिया होगा उसके हिसाब से आपके सामने आ जाएगा। अब मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे आता हूँ, इस पे मैं कर लेता हूँ फेसबुक पेज, ठीक है। नेक्स्ट किया मैंने, और ये भी मुझसे मजीद कुछ पूछ रहे कि यार आप किस पेज के लिए करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा अपना पेज। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे पास ये आता है रिटेंशन। ये क्या चीज़ होता है? रिटेंशन कहते हैं वो ऑडियंस जो कि मेरे पास मेरे पेज पे वापस आई है, रिटेन हुई है मेरे पास ऑल अराउंड 365 डेज, यानी कि एक साल के अंदर मेरे पास जितनी भी ऑडियंस वापस आई है, उन ऑडियंस को ग्रैब करो। हाँ, जो ऑडियंस मेरे पास बार बार रिपीट हुई है। यूट्यूब अगर आप लोग खोलें तो यूट्यूब में जो एनालिटिक्स का सेक्शन होता है, उसमें भी एक सेक्शन होता है, उसको हम लोग कहते हैं रिटेनिंग व्यूज, ठीक है। उनको हम लोग उसके हिसाब से हमें अंदाजा होता है कि मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर कितनी ट्रैफिक आ रही है। यहाँ पे मैं इसको ये कहता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ऐसी ऑडियंस सेव करता हूँ कि साल में मेरे पास कितनी ऑडियंस मेरे पास रिपीटेड आई है, उनको उठाओ और उस जैसी ऑडियंस मेरे लिए ग्रैब करो। यहाँ पे मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, अगर आप लोग कहते हो कि यार साल बहुत ज्यादा है, तो आप यहाँ पे 30 लिख लो, ठीक है, सही है ना। एक महीने की ऑडियंस उठा लो, 2 महीने की ऑडियंस उठा लो, 6 महीने की ऑडियंस उठा लो। साल बहुत ज्यादा टाइम होता है, साल अमूमन कोई नहीं करता होता, क्योंकि ठीक है ना, महीना, 2 महीना, 3 महीने, ये मैक्सिमम, या 15 डेज का भी आप लोग यहाँ पे हिसाब कर सकते हैं। फिर दूसरी यहाँ पे मेरे पास एक ज़बरदस्त चीज़ है, उसको हम लोग कहते हैं कौन सा पेपर इसमें इंक्लूड करो, कौन से पेपर इसमें से एक्सक्लूड करो। एक्सक्लूड कहते हैं बाहर निकालने को, और इंक्लूड कहते हैं अंडर डालने को वापस, ठीक है ना, ऐड करने को। पेज पे हमारे पास हमारे फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम अकाउंट पर हर तरह का व्यूवर्स आएगा। बाज़ ऐसे व्यूवर्स भी होंगे कि जो सिर्फ कुछ आपसे खरीदेंगे नहीं, लेकिन आपका जो कंटेंट होगा वो देखेंगे। बाज़ ऐसे व्यूवर्स होंगे जो जिन लोगों ने ऐसे ही लाइक किया होगा। बाज़ ऐसे व्यूवर्स होंगे जो कि आपके अकाउंट पे ऐसी जस्ट फॉर मोबाइल स्क्रॉल के ज़रिए आ गए हों, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने उन लोगों को ऐड करना है जिनसे हमें अपना मतलब हासिल करना हो। वो मतलब कुछ भी हो सकता है, वो वीडियो व्यूज भी हो सकते हैं आपके लिए, आप पेज के लिए लाइक्स भी हो सकते हैं, या फिर मिसाल के तौर पर आपने उन पर कुछ चीज़ बेचनी, कुछ सेल्स करनी, तो वो भी हो सकते हैं, लीड फॉर्म भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आ जाऊँगा, तो उसके बाद मज़ीद जब मैं इंक्लूड कर देता हूँ ना, तो इसमें मैं मज़ीद भी यहाँ पे ऑडियंस नेम भी दे सकता हूँ, और यहाँ पे मैं उसकी डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं एक्सक्लूड पे आ जाऊँगा, तो इन बंदों को मैं यहाँ से एक्सक्लूड कर दूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं ऑडियंस नेम दे सकता हूँ, मिसाल के तौर पर असरारे वीडियो ऑडियंस, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, आपकी अपनी मर्जी, आप देते नहीं देते। आपने यहाँ पे दबाया और ये आपकी ऑडियंस यहाँ पे बन गई, ओके। ये भी कह रहे हैं कि आपकी ऑडियंस यहाँ पे बन गई है। अब उसके बाद आप यहाँ पे ऐड भी बना सकते हैं, और इसी ऑडियंस को आप अपने लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं ऐड के अंदर। एक चीज ये तो हो गया, ओके। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, तो यहाँ पे आपकी ऑडियंस आ गई है, देखें
ये मेरी ऑडियंस थी और एस्टिमेटेड साइज मेरे पास बिलो 1000 आ रहा है, कस्टम ऑडियंस मेरे पास बनी है और लास्ट अपडेटेड है। अगर इसमें मैं मज़ीद भी चाहूँ तो इसके अंदर से मैं कुछ अगर मैं एडिट करना चाहूँ तो इसी के अंदर से मैं एडिटिंग वगैरह में कर सकता हूँ। ठीक है, एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ हमारे पास ये आ गई, यहाँ पे हमारे पास एक तो होगी लोकल लाइक ऑडियंस होगी, दूसरी हमारे पास कस्टम ऑडियंस होगी। फिर कस्टम ऑडियंस के अंदर आप मजीद भी इसमें से जो हिसाब से अपने ले चाहे ना, एक तो ये हो गया पेज के हिसाब से हो गया ना, एक होता है पेज को आप नहीं करते हो, आप सिर्फ ऑडियंस अपनी बनाते हो। ठीक है ना, कि इतने परसेंट हो, फलां इसमें कॉल टू एक्शन हो, पेज कोई सिलेक्शन हो, उस हिसाब से भी आप अपनी ऑडियंस को बना सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आता हूँ, सोर्स में इसको दे देता हूँ, बताता हूँ कि मैं, ठीक है ना। अच्छा ये तो अभी मुझसे मांग रहा है, अच्छा ये फेसबुक पिक्सल है, इसको ये मैं बाद में समझाऊंगा। अच्छा यहाँ पे क्या मैं दे दूँ, लीड फॉर्म दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर से एक एक अगर कोई पेज देना चाहूँ या ना देना चाहूँ तो इट्स ओके, ये मेरी अपनी मर्जी है। और या फिर अगर मैं इसको वो ओपन एंड डिडंट सबमिट फॉर्म, ठीक है ना, इसके ऊपर भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। और बाकी मेरी मर्जी के मैं इसके ऊपर जो रिटेनिंग व्यूज है वो मैं इसके अंदर से क्या देता हूँ, नेम दिया मैंने इसको, एक मिनट, लीड्स फॉर्म, ओके एंड अच्छा ठीक, सही। क्योंकि अभी तो इसके अंदर कोई लीड फॉर्म है नहीं तो ये भी नहीं उठा रहे इसको। एक मिनट, कुछ और इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं, वो वीडियो कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आपका क्या सवाल था उधर? इसका क्या फायदा होता है जब हम लोग कंपेन बनाते हैं ना, कंपेन एक तो ये होती है कि आप ऑडियंस खुद वो कर लेते हो ना, लेकिन आपके अगर आपके मिसाल के तौर पर पेज पे ऑडियंस ऑलरेडी मौजूद है तो आप उन्हीं ऑडियंस को आप इस्तेमाल करके उस जैसी ऑडियंस या फिर उससे या फिर वही ऑडियंस उनको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी जो भी पर्सनल ब्रांडिंग होती है, कोई स्किल होती है या कोई सेल्स कन्वर्जन होती है, आप उनको बेच कर उन उनसे आप अपना उठा सकते हो, फायदा उठा सकते हो, जो भी ऑडियंस मौजूद है। हाँ, एक ये भी होता है, वो तो हो गया लुक अलाइक ऑडियंस में ना। कस्टम ऑडियंस का ये होता है कि आपने मिसाल के तौर पर आपने वीडियो व्यूज कर दी, ठीक है ना, वीडियो व्यूज के साथ आपने ऑडियंस सेलेक्ट कर दी, पेज आपने उसे दे दिया। जब आप उसी पेज पे कोई भी वीडियो उठाओगे ना तो वो आपकी जो मौजूदा ऑडियंस है ना उनको आपकी वीडियोस दिखाएगा, ये चीज। और दूसरी चीज होती है उसको हम लोग कहते हैं लुक अलाइक ऑडियंस, उस जैसे जबकि पेज पे जो लोग मौजूद है ना उन जैसे लोगों को आपकी वीडियोस बताएगा। सर हमें कुछ करते हैं, हमें वो चाहिए, हाँ ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। अगर मिसाल के तौर पर आपके उस पर 4000 लाइक्स मौजूद हैं, ठीक है ना, और जब आप वीडियो देते हो ना तो वो सारे 4 के 4000 लोगों तक नहीं पहुंचती, ठीक है। इससे मैं अब आपको एक अपना पेज भी बता देता हूँ। आप जब मिसाल के तौर पर 10,000 लाइक्स हैं तो जब आप उस पर वीडियो देखते हो ना, ज़रूरी नहीं है कि वो 10,000 लोगों तक पहुँचे, वो मैक्सिमम 1000 1500 या जो जो एक्टिव होंगे फेसबुक पे, या उन लोगों ने आपका पेज मिसाल के तौर पर उस पर जो ऑप्शन होता है नोटिफिकेशन का वो ऑन किया या नहीं किया, ठीक है ना, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो 10,000 तक पहुँचे। पेड पे करने का फ़ायदा ये हो जाता है कि वो एग्जैक्टली 10,000 तक वो चीज़ पहुंच जाती है, हर एक की फीड में आ जाती है। ये उसका फायदा होता है, यानी कि 3000 लाइक्स है तो 3000 लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है। अब समझ आ गई आप सबको?
चेंज, ठीक। अच्छा, ये भी समझ आ गई और ये भी हो गया। दोबारा बताऊं आपको? हाँ सर। अच्छा, कोई मसला हो किसी का तो पूछ सकता है। दोबारा बताऊं? कस्टम ऑडियंस, यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस आप बनाते जाएंगे तो वो यहाँ पे ऐड होती जाएंगी। सही है। अच्छा, नहीं, अच्छा दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे जब आप आ गए ना ऑडियंस के अंदर और इधर से आपने अपने लिए ऑडियंस बना दी, मिसाल के तौर पर अदर सोर्सेज में गए और इसके अंदर से मैंने एक पेज उठा लिया, सही है, और इसके अंदर से मैंने अपने लिए ऑडियंस को बना लिया। मजीद अगर मैं कोई न्यू सोर्स देना चाहूँ, इसके अंदर कोई वैल्यू ऐड, कोई भी ये देखें, इधर इधर आप आए और क्या कहते हैं इसे, ये सॉरी, इधर आ गए हम लोग और यहाँ पे देखें मेरे पास जितने पेजेस है ना तो सारे यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है ना। इस नहीं, जो आपके पेज में जिसका आपको एक्सेस है सिर्फ वही आप कर सकते हैं, उन्हीं की पेज की ऑडियंस आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये मैंने उठा लिया, ठीक है, इसके अंदर से मैंने 2% का हो रह गया, यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया। अब मेरे पास 2 ऑडियंस हो गई, ठीक है ना। तो इन्हीं ऑडियंस को मैं इस्तेमाल करूँगा, किस तरह? सिंपली कैंपेन्स में जाऊँगा मैं एंड क्रिएट में गया मैं, और एंगेजमेंट में चला गया मैं, ठीक है। यहाँ पर ऑडियंस का सेक्शन होता है इधर, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे देखें, ये ये है ना, ये कस्टम ऑडियंस, ठीक है। इधर आ जाएंगे आप, यहाँ पे लिख भी सकते हैं अपनी ऑडियंस को, और यहाँ पे आपकी ऑडियंस यहाँ पे पड़ी भी हुई है, और इसी ऑडियंस को जैसे ही मैं उठा लूँगा, ये ऑडियंस मेरे पास यहाँ पे आ गई, और फिर मज़ीद डिटेल टारगेटिंग अगर आप करते हैं कर लें, और अगर नहीं भी करते हैं तो इतनी भी ऑडियंस आपकी बहुत है, सही है। समझ आ गई आपको? ये ऑडियंस आपके पास आ गई। मज़ीद अगर इसमें अगर आप लोग करते हैं डिटेल टारगेटिंग, गुड, अगर नहीं भी करते तो इट्स ओके, सही है, लेकिन अगर कर लें तो बेहतर है आपके लिए। ये इधर अगर इसमें मज़ीद भी अगर आप लोग कुछ चेंजेस करते हैं ना, किसी का मतलब इंटरेस्ट, बिहेवियर्स हो गए, लोकेशन हो गई, एज वाइज हो गया, प्लेसमेंट हो गया, इनमें अगर आप लोग मज़ीद अगर आप लोग थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं ना तो उसमें भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई आप सबको? ये तो मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है ना, ये तो आसान है ना। अच्छा, ये तो समझ आ गई ना आपको ऑडियंस। अच्छा, इसको अब करते हैं क्लोज, हम लोग इसको करते हैं क्लोज एंड यहाँ पे हम लोग आते हैं, हम लोग अपने आल टूल्स के अंदर। एक तो ये था हमारे पास अकाउंट सेटिंग भी हो गया, ऑडियंस भी हो गया, बिलिंग भी हो गया। मज़ीद थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे आए ना इधर, तो कुछ इस तरह के ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, जैसे मिसाल के तौर पर ये बिलिंग मैंने किया, तो दोबारा बताऊं, बिलिंग मैंने किया था, किया था जिसमें आपको मैंने वो बनाना सिखाया था, कार्ड ऐड करना और बिल निकालना पीडीएफ में। आप शायद नहीं थे। चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे आ गई, यह आपका बिल्स एंड पेमेंट्स का सेक्शन है, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, खैर है और से देखो आप, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 2 किस्म के अकाउंट है, एक होता है व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट,
और एक होता है ऐड अकाउंट। अच्छा, इस और इसमें क्या फ़र्क है? व्हाट्सएप के अंदर से भी आप लोग एड्स लगा सकते हैं। अच्छा, ठीक है ना, व्हाट्सएप के थ्रू फेसबुक पेज पे भी एड्स लगा सकते हैं और उसी में आप लोग अपना कार्ड वगैरह दे दें व्हाट्सएप में ही। एक ये सिस्टम है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे आता है पेमेंट मेथड, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग ऐड करेंगे अपना पेमेंट का मेथड। सिंपली इधर में आया, नेक्स्ट मैंने किया, यहाँ पे मैंने अपना कार्ड, मुझे याद नहीं है कि मेरा कार्ड नंबर क्या था। चलो घर में पड़ा मेरा कार्ड। अच्छा, चलो खैर ये तुम लोग फिर खुद कर लेना, ठीक है, सही है। यहाँ पे आप लोग अपना कार्ड नेम सब कुछ दे देंगे। जैसे सेव दबाएंगे तो आपके पास आपका यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड हो गया। एक यहाँ पे आप लोग दो या दो से ज़्यादा भी आप लोग कार्ड दे सकते हैं। एक को हम लोग कहते हैं प्राइमरी मेथड और दूसरे को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी मेथड, ठीक है। ताकि एक अगर यूज़ हो रहा है और उसमें मेरे पास ख़त्म हो गया अमाउंट तो दूसरे से हम लोग उठा लें, एक चीज़। दूसरी बात ये होती है कि यहाँ से आप लोग अपनी पेमेंट की तमाम हिस्ट्री को डाउनलोड भी कर सकते हैं इकट्ठा, या लास्ट जो आपने ऐड लगाया होता है उसकी अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको ये बताया भी था, मैं दोबारा यहाँ से बता देता हूँ। अगर यहाँ पे मेरे पास कुछ फेसबुक एड्स अगर पढ़ो, ये देखें, अगर आप लोग जब डाउनलोड, ये नहीं है सर जी, फेसबुक कैंपेन, अच्छा अच्छा बताता हूँ। एक तो ये हो गया, ठीक है ना, ये तो आपको समझ आ गई ना। अच्छा, फेसबुक कैंपेन को हम लोग किस तरह ऑप्टिमाइज करेंगे, फॉर व्हाट? हाँ, स्केल अप करने के लिए। अगर आपकी फेसबुक कैंपेन मिसाल के तौर पर अगर बनी हुई है और उसी को आपने स्केल अप करना है तो दो तरीके होते हैं उसके। एक होती है हमारे पास मिसाल के तौर पर आपकी जो नीश है, जो आपका कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपकी जो अभी जो मैंने आपको बताया कस्टम ऑडियंस, ठीक है ना, वो। और तीसरी चीज़ आपकी आती है उसमें आपने देना है डिटेल टारगेटिंग, इंटरेस्ट। ये तीन चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपकी फेसबुक का कैंपेन जो है वो स्केल अप होगी। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, वो मैंने आपको तरीका बताया भी था, लगता है आप लोग थे कि नहीं थे। उसको हम लोग कहते हैं मेटा एड्स लाइब्रेरी। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं अपने कंपटीटर को कि उन्होंने कौन सी ऐड लगाई हुई है सब, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर इधर मैं आ गया और इधर मैं लिखता हूँ रहमान मेडिकल, ये आ गया, ठीक है ना। अब मैं जैसे इस पर क्लिक कर लूँगा तो अभी इसने कोई ऐड नहीं लगाई हुई, ठीक है। अगर मैं किसी और का लिखूँ तो ये है आपके जहन में कोई इस तरह कुछ और नहीं है शावर में, इसको देख लेते हैं। चलो, इसकी भी कोई ऐड नहीं लगी हुई। अच्छा, मार्केटिंग का कीवर्ड लिखते हैं, शायद देखें इसके अंदर से कोई ऐड आ जाए। ये देखें, हमारे पास तकरीबन 8100 एड्स इसमें लगी हुई हैं सिर्फ इस एक कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। और इस कीवर्ड पर जो जो एड्स, सॉरी, इस एक कीवर्ड के ऊपर जितनी एड्स लगी है ना वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं और कहाँ कहाँ लगी हुई हैं, एक्टिव है नहीं है एक्टिव, कौन सी वीडियो लगी हुई है। हर एक वीडियो को आप लोग अलग अलग यहाँ से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये देखिए, इसने भी एक ऐड लगाई है, बाय वेरीफाइड टिकटॉक एजेंसी अकाउंट ग्रो बिजनेस 50%, ठीक है। आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। तो आपके जो कंपटीटर होते हैं ना तो उसको आप लोग यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरे पास एक और चीज़ आती है, उसको हम लोग बोलते हैं
अच्छा, ये चीज़ है। ये अगर मैं तुम लोगों को वहां से बता दूं ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक मिनट, मेटा सूट खोलता हूँ मैं। वेट। अच्छा, जब भी आप लोग ऐड लगाते हैं या मिसाल के तौर पर कोई भी आप लोग देखते हैं ना, ऐड की अलग भी आप लोग देख सकते हैं कि यार इसका मिसाल के तौर पर मुझे क्या रिजल्ट आया है, इनसाइट जिसे बोलते हैं। और आप लोग अपने पेज का जो इनसाइट होता है ना, वो आप लोग अलग भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर इधर मैं आता हूँ और मैंने एड्स पे क्लिक किया, ये मैंने आपको बताया भी था पहले भी, तो दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं अपने पेज का अगर मैं आप लोगों को अपनी रीच बताऊँ तो ये स्टेप मेरी यहाँ पे ये रीच चल रही है। अच्छा, इससे मुझे अंदाज़ा होता है कि मेरी ऑडियंस किस किस्म की है। फिर अगर मैं मज़ीद अपने अगर ऐड का अगर वो देखना चाहता हूँ, अच्छा ठीक है ना, ये एक ऐड मैंने लगाई थी तकरीबन, आपको मैंने बताया भी था, 1200 रुपये पे वीडियो ऐड थी, जो मुझे तकरीबन पड़ी, पर मैसेज मुझे पड़ा 52 रुपये का। 23 मुझे इससे कन्वर्जन आई और ये मेरी सोशल मीडिया पे मैंने जहाँ जहाँ प्लेस की थी वो मुझे बता रहा है। ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ से मैं एक अंदाज़ा ले सकता हूँ ताकि फ्यूचर जो एड्स मैं लगाऊंगा वो मैं कहाँ लगाऊंगा और किन एज ग्रुप को मैं टारगेट करूंगा और किन लोकेशन को मैं टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, एक चीज़। दूसरी यहाँ पे मेरे पास आती है, उसको हम लोग कहते हैं इनसाइट्स। इनसाइट्स का सेक्शन जो होता है ना, अच्छा, जब भी हम लोग इनसाइट पे आते हैं तो हम लोग यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये आपको एक ओवरव्यू बता रहा है आपके पेज का कि कौन सी दिन कौन सी चीज़ आपकी या कौन सा जो कंटेंट है वो ज़्यादा ऊपर गया है। अब चूंकि मैं इतना कुछ अपलोड नहीं करते होता तो इस वजह से यहाँ पे आपको बिल्कुल ज़ीरो नज़र आ रहा है। सको मैं आपको एक और पेज बताता हूँ, उसकी उसकी इनसाइट बताता हूँ। उसका शायद आपको ये कौन सा बताऊँ यार, इसका बता देता हूँ चलो। नहीं, क्लाइंट का था, मेरे पास पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, मेरा नहीं है। ये देखें, अभी इसका मैं यहाँ पे देख सकता हूँ तो अलग अलग दिन की मुझे यहाँ पे बता रहा है। ठीक है ना, तो कौन से उसमें मुझे ज़्यादा हाइक मिली है, कौन कौन से उसमें मुझे ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। इसके अलावा मैं डेली का भी देख सकता हूँ और सबका ओवरऑल भी मैं देख सकता हूँ। और अगर मैं ओवरऑल हिसाब लगाऊं तो मैं तकरीबन 18 से ये ग्राफ मेरा ऊपर गया है, नीचे नहीं आया। ठीक है ना, और रीच मेरी बढ़ी है उससे। इसके अलावा यहाँ से मुझे एक एवरेज व्यू मिल जाता है कि मेरे पेज के ऊपर मेन ज़्यादा है, वुमेन ज़्यादा है, कौन सी एज ज़्यादा है। ठीक है ना, यहाँ पे देखें अगर इंस्टाग्राम का मैं आपको बता दूं तकरीबन 18%। किस टाइम मेरा ऐड देखा गया है वो हम लोग एड्स में देखेंगे, देख सकते हैं, क्यों क्यों नहीं, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। अच्छा, ये फिर मेरे पास दो तीन चीज़ें हैं। ये सबसे पहले मेरे पास रीच आती है यहाँ पे, फिर उसके बाद मेरी इंस्टाग्राम की रीच है, फिर कितने लोग डेली हिसाब से मेरे पेज को इस पेज को ये लोग पहुँचते हैं, यानी कि तकरीबन 208 अब ये मुझे बता रहा है। ठीक है ना, बाज़ दफ़ा ज़्यादा लोगों ने खुद भी किया है मेरे पेज को विजिट, और बाज़ दिन कम भी किया है। ठीक है ना, इससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि मैंने अपने किस अकाउंट पे और किस प्लेटफॉर्म पे काम मैंने करना है। लाइक्स का अगर मैं यहाँ
यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा लाइक्स जो मुझे मिले वो 2 ही मिले इस महीने के अंदर, ठीक है ना। और इसका मैं एक एक्सपोर्ट भी निकाल सकता हूँ CSV में या फिर PDF में कि मैं क्लाइंट को शो कर सकूँ। फिर यहाँ पे मेरे पास आता है और ऑडियंस का सेक्शन। अच्छा, ऑडियंस का सेक्शन क्या होता है? इधर अगर आप लोग देखें ना तो एज और जेंडर मुझे बता रहा है, वो तो आप सबने देख ही लिया। फिर यहाँ पे मेरे पास सिटीज़ बता रहा है कि कौन से शहर से मुझे सबसे ज़्यादा मुझे जो ऑडियंस है वो मिल रही है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप लोग नीचे आए ना तो यहाँ पे मुझे कंट्रीज़ बता रहा है कि कौन सी कंट्री से मुझे सबसे ज़्यादा ऑडियंस मिल रही है, ठीक है। इसके साथ साथ और अगर मैं इधर आ जाऊँ पोटेंशियल क्लाइंट्स में आ जाऊँ, जिसमें वो क्लाइंट जो मेरे ज़्यादा अच्छे हैं, जो मुझे अच्छे व्यूज़ देते हैं, ठीक है ना। पोटेंशियल क्लाइंट जिसमें ज़ोर है, वो सबसे ज़्यादा मेरे पास मेन है। फिर उसके बाद 25% मेरे पास औरतें हैं। फिर इसके अलावा कराची से मेरे अच्छे क्लाइंट्स हैं, लाहौर से हैं, फैसलाबाद से हैं। फिर अगर कंट्री के हिसाब से देखा जाए, अच्छा फिर उसके बाद ये सेक्शन बड़ा ज़बरदस्त है मेरे पास टॉप पेजेस का। अगर इसमें आप लोग देखें सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला पेज जो है ना वो ARY न्यूज़ है, इमरान खान है, एक्सप्रेस न्यूज़ है, जियो न्यूज़ है पाकिस्तान में। अच्छा, इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका ये फ़ायदा होता है कि इनको आप लोग अपने इन टैग्स को आप लोग अपने एड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, इन पेजेस में रन करें, ठीक है ना। अच्छा, ये कंट्री टू कंट्री वाइज चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अगर मैं अमेरिका का निकालूंगा तो उसमें शायद कुछ और मुझे बताएं, लेकिन इसमें चांसेस मेरे पास बढ़ जाते हैं ताकि मैं अपनी ऐड को इनके जो पेजेस हैं उनके ऊपर बताऊं। जिस तरह मैंने आपको उसमें बताया था ये गूगल एड्स में, उसमें एक सेक्शन होता है कि आप किसी का भी कोई भी चैनल अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कोई मशहूर यूट्यूबर है जिसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, आप उनका चैनल लिखो तो उनके चैनल में आपकी ऐड बताएगा। उसके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। नुकसान ये होता है कि आपकी ऑडियंस ज़रा सी लिमिटेड हो जाती है, ख़ास हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि उससे आपको अच्छा रिटेंशन मिले। फ़ायदा ये होता है कि हो सकता है कि वो ख़ास ऑडियंस आपकी ज़्यादा काम आ जाए, ठीक है ना, हो सकता है। इसी तरह यहाँ पे हमें अगर आप लोग देखें ना 2-3 चीज़ें हैं। एयरवाई न्यूज़ यहाँ पे दूसरा ज़ाहिरी बात है, ठीक है ना। एक्सप्रेस न्यूज़, जियो न्यूज़, चाइना डेली, ये सब हमारे पास चैनल्स हैं जो कि पाकिस्तान में देखे जाते हैं। इन टैग्स को आप लोग अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। नहीं, इस पे आप लोग अपनी ऐड दिखा सकते हैं, कोई वो नहीं। हाँ, इसमें फिर आपको ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि फिर लोग उधर दोगे जहाँ पे इंटरेस्ट हो। एक आध टैग दे दो, उससे ये हो जाए कि कुछ हमें अच्छी रिटेंशन मिल जाती है तो ठीक है, मिल जाए। लेकिन अमूमन लोग उस तरह की एड्स पे नहीं लगाते। आप इस तरह के टैग्स अमूमन लोग वहाँ लगाते हैं जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ मैं बेच रहा हूँ जो कि पाकिस्तान के साथ थोड़ी बहुत मुनासिबत रखती है, ज़मीनें, ठीक है ना। कोई प्रॉपर्टी की आप ऐड लगाते तो उसमें आप ये टैग्स दे दो। कोई सियासी न्यूज़ पढ़ रहा है तो अगर उसके सामने कोई प्रॉपर्टी की खबर आती है तो वो जाएगा, क्लिक करेगा, देखेगा कि ये क्या चीज़ है। हाँ, कर सकते हैं आप, कर सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, फेसबुक पिक्सल में अलग से समझाऊंगा आपको। फेसबुक पिक्सल ये होता है कि आप अपनी जो आपने ब्लॉग अकाउंट बनाया था ना उसी में ही इंशाल्लाह मैं लगा दूंगा। तो वो हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक पिक्सल के थ्रू अपने ब्लॉग को अपनी ऐड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। फिर जब भी हम लोग वेबसाइट पे ऐड लगाएंगे तो वहाँ पे हम लोग अपना पिक्सल का लिंक दे देंगे, ठीक है। लेकिन वो इंशाल्लाह अलग से मैं समझाऊंगा आपको, उसमें भी टाइम है, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया मेरे पास। फिर हम लोग यहाँ पे हम लोग लेते हैं कंटेंट का ओवरव्यू। कंटेंट हमारे पास क्या है, ठीक है ना। अगर फेसबुक पोस्ट के हिसाब से देखा जाए सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली चीज़ वीडियोस है, मीडियन मेरा, और रील्स है अदर्स में मेरे पास, ठीक है ना।
टोटल इससे जो मुझे 90 डेज का पीरियड में लगाऊं तो 2300 मुझे मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। इसी तरह मजीद मैं आगे जाता हूँ, रिएक्शन किस मीडिया पे सबसे ज़्यादा मेरा आ रहा है, ठीक है ना, तो वो भी सबसे ज़्यादा वीडियोस एंड रील्स पे आ रहा है मेरा, ठीक है ना। फिर उसी तरह अगर टॉप परफॉर्मिंग जो एड्स हैं वो सॉरी जो पोस्टें हैं वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पे मुझे बताएगा इधर, ठीक है। समझ आ गई, ये जो पोस्टें हैं मेरी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली पोस्टें मौजूद हैं। ये एक ओवरव्यू तुम्हें बता रहा है। अभी अगर मैं इंस्टाग्राम पर थोड़ा सा डिटेल में जाऊं कि कौन सा कंटेंट मेरा सबसे ज़्यादा देखा गया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो मुझे स्टैम कोई कंटेंट नहीं बता रहा, लेकिन चलो अच्छा एक मिनट, यहाँ से मैं पेज चेंज करता हूँ, आपको मैं कंटेंट का बताता हूँ। ये इधर आप लोग आए ना, ये आपका कंटेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको रीच बता रहे, ऊपर लिखा भी हुआ, यहाँ पे आपको एंगेजमेंट बता रहा है, यानी कि 3200 लोगों तक पहुंचे। 3200 लोगों में से 416 लोगों ने सिर्फ एंगेज किया मेरे कंटेंट के साथ। ये अब असल हकाइक है, इन चीजों को आपको देखना पड़ता है, ठीक है ना। लाइक्स एंड वो कितने आए हैं, वो तो 148, इट डजंट मैटर फॉर मी। शेयर्स मेरे पास 58 आए हैं। अच्छा, इन इन चीज़ों से मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा किस किस्म का कंटेंट ज़्यादा एंगेजिंग है, यानी कि मुझे रीच तो चाहिए, लेकिन अगर मुझे एंगेजमेंट चाहिए हो जिससे मुझे कुछ हासिल करना हो, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे 2700 की रीच है, सॉरी 3700 की, और 507 की एंगेजमेंट है, यानी कि 3700 लोगों में से सिर्फ 500 लोगों ने ये एंगेजमेंट मेरी आई है। इससे मुझे अपने कंटेंट का अंदाज़ा होता है कि मुझे अपने किस कंटेंट पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये भी हो गया। फिर यहाँ पे मेरे पास आता है ए बी टेस्टिंग। अच्छा यहाँ पे भी मैं एक टेस्ट बना भी देता हूँ, अगर यहाँ पे कुछ आ गया तो वीडियोस हम यहाँ पे ले ऐड वीडियो डाल देते हैं इसमें से। तो चलो ये भी लंबा खाता है, चलो इसके साथ ग्रेड आ गया मेरे पास। समझ आ गई आप सबको इस बात की, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो इनसाइट्स होती हैं ये आपकी मदद करेंगी कि आपने अपनी ऐड को किस तरह बेहतर बनाना है, कौन से कंटेंट पे काम करना है, कौन सी रीच पे काम करना है। और आप लोग सारे सो रहे हैं माशाल्लाह, वो सो रहा है, वो भी सो रहा है, वो मोबाइल में लगा हुआ है, वो सो रहा है, उसने सर नीचे किया हुआ है। सर थोड़ा सा जाग जाएं, जिनों के साथ नहीं लगा हुआ। हाँ नींद आई है आप सबको? हाँ ये चीज़ें थोड़ी बोरिंग होती हैं, लेकिन ये है कि क्या करें, अब हर चीज़ में तो मैं मसाला नहीं डाल सकता ना यार, एंटरटेनमेंट तो नहीं होती है ना। ये चीज़ें थोड़ी बोरिंग होगी, यही तो काम की होती है ना। मिसाल के तौर पर आपने किसी के लिए एडवर्टाइजमेंट करनी है तो आप पहले देखो कि इसके कौन से कंटेंट पे ज़्यादा रीच आई है, किस पे एंगेजमेंट आई है, किस पे मुझे लाइक्स आए हैं, कौन सा कंटेंट मेरा आखिर तक देखा गया है। फिर मुझे अंदाज़ा होगा कि यार मैं अब इसके लिए किस किस्म का कंटेंट बने या किस कंटेंट पे मैं ऐड लगाऊं। हर एक कंटेंट पे तो ऐड नहीं लगता ना, तो ये ओवरव्यू लेना पड़ता। अब ये चीज़ें कहाँ से पता चलेगी, वो हमें पता चलेगी मेटासूट से, ठीक है ना। ये आप लोग अपने लिए लाजमी बना लें, ये बना होता है, लेकिन ये कि इसको भी थोड़ा सा आप लोग अपने लिए स्क्रॉल डाउन कर लें। अच्छा समझ आ गई आप सबको? इसको इंशाल्लाह मैं मज़ीद एक्सप्लोर कर लूँगा आप सबके लिए। मैं भी आप लोग सो रहे हो तो थोड़ा सा और आज नहीं पढ़ते, बस इतना काफ़ी आज।